इस्लामिक स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। उसका आज टॉपिक हमारे पास है 1.11 जो कि हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो कौन सी है। सिग्निफिकेंट कहते हैं जिनकी वैल्यू हो, जो कि कह सकते हैं इम्पोर्टेंस रखते हों किसी भी फिगर्स यानी नंबर के अंदर, वो नंबर जो कि अहमियत रखते हों, इम्पोर्टेंट हों। तो असल में इस टॉपिक में हमने डिस्कशन करना है कि जब हमारे पास कोई वैल्यू लिखी हो, लाइक हमारे पास वैल्यू है 0349, या हमारे पास वैल्यू लिखी हो 3049, या हमारे पास वैल्यू हो 3490। तो यहाँ पर मैंने अब देखा जाए मैंने नंबर सेम लिए हैं, बट यहाँ पर मैंने उनको शफल किया है, यानी डिफरेंट ये रीडिंग्स हैं। तो देखो, नंबर 1 पर मेरे पास 0 यहाँ पर है, सेकंड नंबर पर 0 यहाँ पर आ रहा है, और थर्ड में मेरे पास 0 यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने देखना है कि ये जो मेरे पास नंबर्स हैं, ये जो इतने नंबर्स मैंने दिए हैं, दीज नंबर्स, इनकी इम्पोर्टेंस कितनी कितनी है। यानी कि इन इस सब इसकी और इसकी, इन तीनों नंबर्स के अंदर, तीनों जो फिगर्स हैं उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, मतलब कौन सी वैल्यू को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बनिस्बत। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पर क्या है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी मैं इसको जो है एक जनरली एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल से। जैसे देखो, मेरे पास ये लिखा 320, तो देखो ये 320 हैं और ये 230 है, यानी ये 200 है। यहाँ पर ये 30 वाली वैल्यू में आ रहा है और यहाँ पर 300 वाली में। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब देखो ये वाला 0 जो है, अब यहाँ पर लगा दूँ मैं 3 2। तो देखो इस 0 की यहाँ पे वैल्यू जो थी मेरे पास, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 100 वाली सीरीज़ के अंदर है, यानी 100 को आइडेंटिफाई करवा रहा है यहाँ पर। बट यहाँ पर इसकी वैल्यू कोई नहीं, क्योंकि ये पहले आ रहा है। अब ये कैसे समझा जाता है, क्यों आता है, ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर स्टडी करनी है, ठीक है। तो आज के लाके स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को जो चीज़ें याद रखनी वो ये रखनी है कि आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, मतलब आपके पास कोई भी जो फिगर है, आपके पास 1 से लेके 9 तक जो गिनती है, ठीक है, इनके दरमियान कोई भी नंबर किसी भी जगह पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसकी इंपॉर्टेंस होगी। लेकिन वो बनस्बत डिपेंड करता है कि वो टेंस की फॉर्म में आता है, 100 में आता है, या 1000 में आता है। जैसे मेरे पास अगर देखा जाए तो ये वाला 1 जो है ये 10 में है, इस 1 की 100 में है, और इसकी 1000 में है ना, इसकी वैल्यू। तो ये बात की बात है, बट हम जनरली बात करें कि वो सिग्निफिकेंट नंबर होगा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। 1 से लेकर 9 तक जैसा भी नंबर, चाहे वो आगे आए चाहे वो पीछे आए या सेंटर में आए, उसकी वैल्यू होगी। अब जो चीज़ याद रखने वाली वो ये है मेरे बेटा, कि जो 0 होगा ना, 0 अगर तो मेरे पास वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के स्टार्ट में आ रहा है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अगर वो सेंटर में आ रहा है या एंड पे आ रहा है तो हम लोग उसको काउंट करेंगे। मतलब अगर वो स्टार्ट में आएगा तो हम उसकी वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। अगर वो सेंटर में आता तो फिर भी वो होगा, और लास्ट पे आएगा तो फिर भी होगा। एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं। देखो मेरे पास वैल्यू है 0346। अब देखो ये 0 स्टार्ट में है तो इसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू है 346। इस 0 को हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। अगर यही वैल्यू थी 3046, तो देखो अब ये वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है जी, 3046। अब इसी तरह से वैल्यू मेरे पास हो 3460, तो देखो ये मेरे पास है 3460। तो देखो इन सब की वैल्यू है, अब 0 काउंट वैल्यूएबल बन गया है, यहाँ पर भी वैल्यूएबल बन गया है, बट यहाँ पर वो वैल्यूएबल नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो ये टॉपिक रिप्रेजेंट करता है कि कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होंगे जब हम कोई फिगर को लिखते हैं। तो अब आपने याद रखना है, अगर 0 को जो है वो स्टार्ट में आ रहा होगा तो उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। अगर वो मिड में आ रहा होगा या हमारे पास लास्ट में आ रहा होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर वो रिप्रेजेंट करेगा। अब ये आप लोग क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग चैप्टर पढ़े हो मेजरमेंट के बारे में, और मेजरमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट हम किस लेते हैं और मेजरमेंट को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू जो लिखी जाती हैं तो इस तरह से आती हैं, तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास सिग्निफिकेंट है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये आइडेंटिफिकेशन आती होगी तो आप जो नंबर के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनको रीड करना, उनको समझने में आसानी होगी। जैसे हमने ये एग्जाम्पल में देखा, अगर आप इस 0 को भी काउंट करना शुरू कर दोगे, आपको पता नहीं है कि ये 0 की वैल्यू है या नहीं है, तो आप कह दोगे जी
मतलब आपको वो लिखनी नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन ही आपको आएगी, डिवीजन ही होगी आपसे। अब देखो ना, आपको आइडेंटिफाई मैंने करवा दिया कि ये क्या है, 3,40 है ना, ये हमारे पास 3,460 है। तो देखो ये नंबर में डिफरेंस है, ये ज़्यादा ग्रेटर है, ये उससे कम ग्रेटर है, और ये उससे कम ग्रेटर है। तो देखो तीनों नंबर में आपको डिफ्रेंशिएट हो गया, कैसे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ के। तो आई होप आपको जनरली समझ आ गई होगी। अब हम करते क्या हैं, इस टॉपिक को एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं, ताकि अगर आपको कोई डाउट है वो आपको क्लियर हो जाए। इसके अंदर से आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स जो नीचे दिए गए हैं, ये वाली एग्जांपल जो है ये आप लोगों ने कर लेनी है, पेपर के अंदर ऐसी एग्जांपल्स आ सकती हैं। तो आइए आज जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्ट में लिखा हुआ यहाँ पे कि वी कैन काउंट नंबर ऑफ कैंडल्स इन जार। कहते हैं हम लोग अगर हमारे पास कैंडीज़ हैं जार के अंदर तो उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एंड नो इट एग्जैक्टली बाय काउंटिंग बट वी कैन नॉट मेजर द हाइट ऑफ द जार एग्जैक्टली। कहता है अगर हमारे पास एक जार हो, एक डिब्बा हो जिसके अंदर कैंडीज पड़ी हैं, टॉफ़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो हम उनको एक एक करके काउंट कर सकते हैं। बट हम जार में मौजूद जो कैंडीज़ हैं, अगर हमारे पास कोई जार उसके अंदर कैंडीज पड़ी हुई हैं तो हम एग्जैक्ट उसकी हाइट को फाइंड नहीं कर सकते। मतलब यहाँ तक हैं वो, ये यहाँ तक है, क्योंकि वो उनको प्रॉपरली हम लोग अलाइन नहीं कर सकते, ठीक है। कहते हैं आल मेजरमेंट इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी डिपेंडिंग अपॉन द रिफाइनमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज बाय फॉर मेजरमेंट। तो कहता है हमारे पास जितने भी मेजरमेंट्स हैं जिनके अंदर अनसर्टेनिटीज भी आती हैं, वो डिपेंड करती हैं हम उनको दोबारा बार बार करें, यानी मेजरमेंट को बार बार जो है वो मेजरमेंट लें, ताकि हमारे पास बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके। कैसे, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर हम लोग उनका एवरेज लेंगे, एवरेज लेके उनकी मेजरमेंट लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बेहतर आएगा। अब एवरेज लेते कैसे हैं कि आप एक ही मेजरमेंट को बार बार जो है वो रीडिंग लें, उन रीडिंग्स को जितनी भी रीडिंग्स ली हैं उनको समअप करें, और जितनी वैल्यूज ली, लाइक आपने 5 वैल्यू ली थी तो उनको 5 पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास एक एवरेज वैल्यू निकल आएगी, और जो एवरेज वैल्यू होगी वो आपकी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट to reflect the degrees of uncertainty in the measurement by recording the observation in the significant figure। तो कहता है हम लोग अगर जो मेजरमेंट्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर दिखाना चाहते हैं तो हमें उनको सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अब वो क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स आर द डिजिट्स ऑफ द मेजरमेंट विच आर रिलायबल नॉन। तो कहता है वो नंबर्स होते हैं जो कि रिलायबल हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो किसी भी रीडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में भी देखा था। जैसे ये कह रहा है फिगर हमारे पास 1.14 शोज अ रॉड हुज लेंथ इज़ मेजर्ड विद रूलर। अब वो स्केल के साथ उसकी उस लंबाई को मापा हुआ है। द मेजरमेंट शोज द लेंथ इज़ इन बिटवीन 4.6 सेंटीमीटर टू 4.7 सेंटीमीटर। देखो तो कह रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 4.6 टू 4.7 के दरमियान में यहाँ पर काउंट हो रही है। ये देखो, ठीक है, इसके दरमियान में आ रही है। अगर आप लोग गौर से देखो तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 6, और देखो ये 6 से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा आगे अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पर तकरीबन वैल्यू आ रही है, सही है। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ रही हैं। सिंस द लेंथ ऑफ द रॉड इज स्लाइटली मोर देन 46 बट लेस देन 47, ठीक है, मतलब हमारे पास 46 से थोड़ी सी आगे बट 47 से बहुत पीछे, यानी उतने बराबर नहीं है। सो द फर्स्ट स्टूडेंट एस्टिमेट्स इट्स टू बी 46 सेंटीमीटर वेयर एज द सेकंड स्टूडेंट टेक्स इट्स 47 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा कि ये 46 है, दूसरे ने कहा 47 है। द फर्स्ट स्टूडेंट थिंक्स दैट द एज इज नियर टू दी 6 मिलीमीटर मार्क्ड वेयर एज द सेकंड स्टूडेंट consider the edge of the rod near to the 7 millimeter marked. It is difficult to decide what is the true length। तो कहता है एक स्टूडेंट ने कहा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 6 मिलीमीटर वाली यानी इसके बराबर है, बट उसने कहा कि हमारे पास ये 7 मिलीमीटर के बराबर है, बट देखा जाए कि ये तो अप्रोक्सीमेशन इससे थोड़ा सा आगे है, ये ना ही 6 मिलीमीटर के बराबर है और ना ही 7 मिलीमीटर के बराबर है। तो इसलिए डिफ़िकल्ट है इनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट है। अब कहता है बोथ स्टूडेंट्स एग्री ऑन द 4 डिजिट बट द नेक्स्ट डिजिट इज़ डाउटफुल। हमारे पास जो
लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला वो हमारे पास क्या है, डाउटफुल है, विच हैज़ बीन डिटरमिन्ड बाय एस्टिमेटिंग ओनली एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स। तो कहता है हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एस्टिमेटिंग और प्रोबेबिलिटी जो कि एरर हमारी कर रही है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज डाउटफुल डिजिट। तो हमारे पास ये क्या होगा, डाउटफुल डिजिट कहलाएगा, यानी ऐसा डिजिट जो हमारी रीडिंग के अंदर हमें डाउट दे, एरर पैदा करने की कोशिश करे, तो वो क्या होगा, डाउटफुल डिजिट। कहता है इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो कहता है हमारे पास जो ऐसे नंबर जो कि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू दे रहे हों और हम वो वाला फर्स्ट डिजिट जो कि डाउटफुल हो, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। और वो कैसे होंगी, देखो मतलब वो तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो वैल्यूएबल है, ठीक है। अगर 4 पॉइंट हमारे पास अगर देखा जाए, हम लोग वापस जाऊँ तो देखो 4.6, तो 6 भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसके आगे कोई वैल्यू है तो उसको हम राउंड आउट करेंगे, वो राउंड ऑफ वाला नेक्स्ट टॉपिक है। बट आपने इतना याद रखना है कि ये भी वैल्यूएबल है। ये कैसे है वो आपको एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर समझ आ जाएगी। वैसे हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसी चीज़ को स्टडी करना है। इस चीज़ को देखो मेरे पास है 4.67, तो देखिए 7 ना, ये 7 5 से बड़ा है, तो हम इसको जो है वो 4.7 कंसीडर कर लेंगे, इसे हम कहते हैं राउंड ऑफ कहते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये भी सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, जिसको हमने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बड़े डिटेल से स्टडी करना है, लास्ट पे यहाँ पर इन दिस टॉपिक के अंदर, ठीक हो गया। बट हम लोग अभी बात करें जनरली, तो आपने बस इतना याद रखना है कि हम ये भी सिग्निफिकेंट जो हमारे पास डाउटफुल डिजिट होगा वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होगा। अब यहाँ पर कुछ उसने स्टेप्स लिए हैं, वो स्टेप्स अपने माइंड में रखने हैं। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ पर हम रीड करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट इन द एनी डाटा। तो कहता है जब आप लोग वैल्यूकेशन ले रहे होंगे तो आपको ये नंबर्स जो हैं, स्टेप्स जो होंगे, इनको माइंड में रखना ज़रूरी होगा। ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। तो आपकी जो रीडिंग है उसमें आने वाले 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट होंगे उन सब को आपने जो है सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है, वो होंगे। होएवर द ज़ीरो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। हमारे पास जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन केस ऑफ ज़ीरोज़ द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाई। अगर हमारे पास ज़ीरो की फॉर्म में हमारे पास जो रूल्स अप्लाई होंगे वो फॉलोइंग होंगे। अब रूल ए क्या है जी, 0 ए बिटवीन 2 डिजिट्स इज़ कंसीडर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास ज़ीरो जो है वो 2 डिजिट के दरमियान में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखा जाए 5.06, तो यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू शामिल होगी। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ 3। हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हैं, 3 है। कहता है 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मेजरमेंट वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर ये वाला जितने भी 3 0 हैं ये सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, अब 2, क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर 9 तक ये बन रहे हैं और ये लेफ्ट साइड पे 3 थे, इनको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। थर्ड हमारे पास पोर्शन है कि 0 ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर कंसीडर सिग्निफिकेंट। तो ये कंसीडर होंगे सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के तौर पर 2.40 मिलीमीटर। द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि इसकी भी वैल्यू होगी जैसे मैंने आपको एग्जांपल में से पहले बताया है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास कि इफ़ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन सिग्निफिकेंट नोटेशन, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, देन ऑल डिजिट बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। वो जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 3.50, हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 3 हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, यहाँ पे कुछ यूज़ दिए गए उसको स्टडी कर लेते हैं। तो देखो पहला हमारे पास है जी, कहता है यहाँ देखा जाए तो उसने कहा था कि एक्सपोनेंट से पहले जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो देखो यहाँ पर कितने नंबर्स आते हैं, 3 नंबर्स हैं और तीनों के तीनों हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, तो ये क्या होगा, 3 होगी। इसी तरह से देखा जाए तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये जो 0 है ये पहले आ रहा है तो ये लेफ्ट साइड में, तो इसकी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने होंगे, पहले के पीछे लगे 3। इसी तरह से हमारे पास ये वाले हैं, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। तो ये जो नंबर हमारे पास ये क्या हैं, सिग्निफिकेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 3। इसी तरह से हमने जो है इसी की भी वैल्यू निकल ली, ये भी 3 निकली हमारे पास और ये भी वैल्यू हमारे पास क्या निकली 3। तो
आई होप आपको क्यूज़ की समझ आ गई होगी। इसके जो मेरिकल्स हैं आपके एक्सरसाइज में शामिल है, उनको जो है ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। मैंने इसकी जो वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में शामिल कर दी है। फिर किसी को क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिएगा। इसमें जो आपको याद करना है वो ये डेफिनेशन अपनी याद करनी है एक तो चीज़, और नंबर 2 पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं नंबर्स को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो आई होप समझ आ गई। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।